हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज 10 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि क्या 10 इंपॉर्टेंट सवाल हैं सीजीएल मेंस 2020 के। डेली सीजीएल मेंस 2020 के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं और एक दो दिन में सारे 2020 के सारे मेंस के सवाल जो है कवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं एसएससी से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, वो सारे सवाल इस प्लेटफॉर्म पे कराए जाएंगे। आज के हम अपने 10 सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, दिया हुआ है कि दो सर्कल है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना। बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो सर्कल बना लेंगे। इनके एक की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर ए है और ये बी है। एक उभयनिष्ठ जीवा है, दोनों की एक कॉमन जीवा है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे एक सेंटर इसका मान लेते हैं और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ से इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस सेंटर का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चूँकि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो सेंटर से अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो जीवा होगा, है ना, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि क्या ट्रिपलेट मिल रहा है हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 12 13 का यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। और यहाँ पे कितना का बन रहा है ट्रिपलेट, 9 12 15 का, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे जो टोटल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये ओ है, ये ओ डैश है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 और 5 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15/8 दिया हुआ है और माइनस 5/4 है और ऑफ है। चूँकि हम बोर्ड मास रूल लगाते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद डिवीजन, है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास 5/4 है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका इन दोनों का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीन बार में कट जाएगा और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 5/4, ये हो जाएगा 5/4 गुना 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 27/32 और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये देखिए 5 5 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 7/32 और ये प्लस 3/8। तो यहाँ से देखिए कि 15/8 और यहाँ पे माइनस 15/8 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7/32 है, इसको भी हम 32 कर लेंगे, 4 बटा नीचे कर देंगे, 32 हो जाएगा। यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, ठीक है। तो 27 + 12 39 - 7 32/32 कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ अर्जित होता है। यदि वही वस्तु 2600 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस वस्तु का सीपी निकालेंगे। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य गुना 100, 2200 गुना 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट 110, ये हो जाएगा 2000, ठीक है। और एसपी है हमारा 2600, कितना ज़्यादा है 600। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 2000, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30%, ठीक है। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो 30% होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि एक व्यापारी 20% की नकद छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 6 वस्तुओं की दर से 8 वस्तुएं बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एमपी है और एसपी है और सीपी है। तो अगर हम एमपी को 100 मानते हैं, ये 100 मानते हैं, तो 20% की छूट देने के बाद एमपी एसपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% का लाभ कमा रहा है मतलब क्या हो रहा है 1/5। अगर 5 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एसपी और सीपी का रेशियो कितना है 6/5 का, 6/5 का। अब इन तीनों का एक साथ एक मुश्त में हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 5 दूनी 10
5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, इधर 6 से और इधर 4 रखेंगे, इधर 4 फिल करेंगे और यहाँ पे जो 6 है इधर फिल करेंगे, तो हमारा तीनों का रेशियो एक साथ निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 30, ये 24 और ये 20। फिर रेशियो फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा तो कितना बन जाएगा, 15, 12 और 10। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 वस्तुओं की दर से 8 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, तो 8 वस्तु का जो एसपी है, 8 वस्तु का जो एसपी है वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 8 वस्तु का एसपी 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर, तो एक वस्तु का एसपी यहाँ पर 12 है, तो 6 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72। ठीक है, तो एक्चुअल में उसको कितना पड़ा, ये 8 वस्तु का एसपी जो है, 8 वस्तु का जो एसपी बेचा है 72 रुपया में, तो उसके हिसाब से एक वस्तु का एसपी का कितना पड़ेगा, एक का एसपी हमारे पास कितना पड़ेगा, 9 पड़ेगा। ठीक है, जब 9 पड़ेगा एसपी, तो यहाँ से हमारा सीपी कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस पर वो प्रॉफिट 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, 9 गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 120। ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 15/2 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल में हमारा एमपी था 15 और सीपी हमारा कितना है, ये है 15 और सीपी हमारा 15/2, ये कट जाएगा 2/1। तो आप देखेंगे कि एमपी जो है सीपी से कितना ज़्यादा है, तो ये 1 यूनिट ही जाता है, तो 1 यूनिट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 1/1 गुना 100, यानी कि 100%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि पी, क्यू, आर और एस 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें एक और वह संख्या स्वयं शामिल है। यदि Q ग्रेटर देन P है और दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं, P और Q दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं, और R ग्रेटर देन S है और दोनों 1 अंकीय संख्या है, मतलब R और S दोनों 1 अंकीय संख्या है, तो व्यंजक जो है, एक्सप्रेशन जो है, इसका एक्सप्रेशन का मान हमको निकालना है। तो सवाल थोड़ा टिपिकल है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि 4 नंबर हैं, एक P है, एक Q है और ये R है और ये S है। P और Q और R S तीनों का 3 गुणनखंड होता है ना, तीनों का 3 गुणनखंड होता है, जिसमें कि एक और वह संख्या स्वयं शामिल है। उस गुणनखंड में जो है एक भी संख्या होगी, एक भी शामिल होगी और वह स्वयं की संख्या होगी, है ना, जो भी संख्या हम मान करेंगे। ठीक है, और यदि Q ग्रेटर देन P है, यहाँ से देखिए कि Q ग्रेटर देन P है और R ग्रेटर देन S है, ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है ना, अगर n बराबर a² है, ठीक है, a² है और a जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर्स होगा वो 3 फैक्टर बनेगा, एक a1 बनेगा, एक a बनेगा, एक a² बनेगा, और प्रश्न के हिसाब से यही 3 हमारा फैक्टर है। ठीक है, एक संख्या 1 बनेगी, एक संख्या खुद की रहेगी और एक संख्या जो है बीच में a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम नंबर रहेगा तभी ये हमारा जो है इसका जो स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का जो है 3 गुणनखंड हमको मिलेगा। ठीक है, तो आप देखें कि P और Q जो है 2 अंकीय संख्याएं हैं, तो 2 अंक हमारे पास 1 से 10 तक प्राइम संख्या कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 अंक की संख्या, अगर 8 पे जाएंगे, 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, जो कि 3 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 होगा और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा। तो ये जो 49 है, 49 का हमारे पास 3 फैक्टर बनेगा, एक बनेगा, एक 7 बनेगा, एक 7 का स्क्वायर। उसी तरह से 25 का हमारा 3 फैक्टर बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, 9 का 1 बनेगा, 3 बनेगा और 3 का स्क्वायर, और 4 का 1 बनेगा, 2 बनेगा और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रहेगा वो हमेशा 3 फैक्टर देगा। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ से आप लगा लीजिए कि P और Q 2 अंकों की संख्या है, तो ये जो है 49 जो है Q हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि Q ग्रेटर देन P, तो ये 49 हो जाएगा
और p का मान 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है, r ग्रेटर देन s है, ठीक है, r ग्रेटर देन s है, यानी कि 9 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, p माइनस क्यू 25 माइनस क्यू 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एस 9 माइनस 4, ठीक है। तो 25 में से 50 जाएगा तो माइनस 25 बनेगा डिवाइडेड बाई 5 और ये कट जाएगा -5। अब देखें कि -5 कौन से व्यंजक में आ रहा, हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो एस का मान यहाँ पे रखेंगे कितना 4, तो पहले ऑप्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 -1 यानी कि -5, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा -5 दे रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 50,250 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर इतने वर्ष के लिए इतना प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर इतने वर्ष के लिए इतना प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, ठीक है। तो दोनों भाग के बीच का अंतर क्या है, तो इसको हल करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है कि 50,250 को x और y मान लीजिए, x और y में डिवाइड कर दीजिए, x है और ये y है, ठीक है, ये y है। तो x पे 7 दूनी 14 1 15/2 समय के लिए और गुना 8 या 24 1 25/3 यानी कि 1/12, ठीक है। ये हो गया हमारा इस वर्ष का साधारण ब्याज और ये हो जाएगा बराबर y का 5 का 20 21/4 और 8% का मतलब हो गया 8/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2/25, ठीक है, ये बन जाएगा 2/25 और इधर हो जाएगा साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, तो ये हो जाएगा 5/2। कैंसिल आउट कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 12 दूनी 24, ये 12 दूनी 24 और ये 4 दूनी 8 तिहाई 24, इधर नीचे में 3 आ जाएगा, 3 पछे 15 और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x/y का मान हमारे पास कितना बनेगा 42/25। अब पूछ रहा है कि दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है, तो दोनों भाग जो है बराबर है कितना 67 यूनिट, यानी कि 67 यूनिट बराबर है 50,250 के, ठीक है। तो अंतर कितना है दोनों के बीच में 17 का, इसलिए 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 50,250 डिवाइडेड बाय 67 और गुना 17, ठीक है। इसको आप काट के देखिए कहीं पे कट रहा है, 7 बार में ये कटेगा, ठीक है, 750 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 पछे 85 और 17 सत्ती 19 से 127 12,750, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12,750। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 27x³ - 64y³ इक्वल टू ax + by इंटू cx² - dy² प्लस 12xy, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में क्या करना होगा कि इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में हमको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ से एक्स वाई जो है गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा कंपेयर करके, तुलना करके, ठीक है। तो 27xy - 64y³ यानी कि a³ - b³ पे आधारित है। तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², बस इसी पे इसको बैठाना है। तो a³ का मान ये कितना हो जाएगा 27x³ है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, ये बराबर बनेगा 3x - 4y इंटू 3x का स्क्वायर 9x² प्लस 16y² अब प्लस a इंटू b 12xy। यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए कि a² के जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है ax प्लस by, यानी कि a के जगह पे कितना है 3 है, a b c और d। a के जगह पे है हमारा 3, ax प्लस b और b के जगह है -4, c के जगह है 9 और माइनस dy², d के जगह है -16, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा क्या निकल के 4a गुना 12 हो, ठीक है, -4 प्लस 9 तिहाई 27, 3 9 है और -32। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि 27 और 12 39 और 32 - 4 36, 39 - 36 3, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक का, है ना,
और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और 0 से 90 के बीच में थीटा का वैल्यू लेना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थीटा का मान कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ये इसको हम चेंज करके कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि इसका मान जो होता है 1 होता है तो इसको हमको नेगलेक्ट करके चलना है। बाकी हमारे पास कितना बन रहा है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। तो ऐसे केस में क्या करना है कि थीटा का मान ले लीजिए हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा कि कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 प्लस कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का 1/√3, तो ये 2 + √3 अब प्लस 1 हो जाएगा इधर, और इधर बन जाएगा कॉसेक 30 का 2 - √3 प्लस 1 - 2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 + √3 3 - √3 यानी कि 9 - 3 यानी कि 6 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से देखिए कि 30 डिग्री का मान किस हमारे पास किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट करके देख लीजिए। 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 गुना साइन थीटा। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/4 आ रहा है। 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 2 गुना साइन 30 डिग्री 1/2, ये कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान, इस तरह के सवाल में थीटा का मान पुट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको बस सोचना होगा कि थीटा का मान यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि हमारा जो है आंसर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको सावधानीपूर्वक थीटा का मान चुनना पड़ेगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन सही हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है, तो थीटा के किस वैल्यू पर दोनों का मान बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि थीटा का मान अगर हम 45 रखेंगे तो उस केस में जो है इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो हमारा जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि थीटा अगर 45 रखते हैं तो ये वाला जो मान हो जाएगा थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब यहाँ पे बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, ठीक है, इंटू सेक क्यू थीटा। तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा कॉस 45 1/√2, सेक 45 का मान √2 का क्यू और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ना अब है डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2 माइनस टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, √2 का होल क्यू 2√2 इंटू 2, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे में है हमारा √2 माइनस 1, 2 गुना √2 माइनस 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बन गया 2, ठीक है। अब 2 देखिए कि थीटा का मान 45 रखने पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो आप चौथे नंबर पे अगर देखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यही ऑप्शन हमारा 2 देगा, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ये भी थीटा का है, यहाँ भी आप जो है कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि साइन 81 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन 81 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9, 81 को हम 90 माइनस 9 और साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का वैल्यू है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 9, ठीक है। तो साइन 81 को हम कॉस 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस 9 है, यहाँ भी कॉस,
कॉस 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos 9 इंटू सेक 9 प्लस कॉसेक 81 डिग्री। ठीक है, उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos 9 प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, और उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/sin 81। और sin 81 को हम कितना लिख सकते हैं, अभी देखा कि cos 9 इसको लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा cos 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर 71। अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते ही 1 होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस 15 है और कॉस स्क्वायर 75 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 75 को हम 15 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 15, साइन स्क्वायर 15, तो कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, ये 1 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर 71 और टेन 19 को भी हम लिख सकते हैं कितना, टेन 19 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 71, और 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 71। तो अगर ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखें कि ये cos 9 ये cos 9 कट जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 50 डिग्री है, BE और CF क्रमशः AC और AB पर E और F पर लंब है। BE और CF H पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो HBC और SCB के समद्विभाजक P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल BPC का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल जो है पढ़ने में समझ में नहीं आएगा इसका जब तक हम फिगर ना बना लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे जो कि ABC इसके शीर्ष होंगे और A बराबर 50 डिग्री है। ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। BE और CF AC और AB पर E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये देखिए कि BE है यहाँ से और यहाँ से CF है, ये BE है और ये CF है, ये लंब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये लंब है, H पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये लंब है। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो H है और P जो है वो दो कोण का समद्विभाजक है, एक HBC और SCB, यानी कि इसका जो समद्विभाजक है, इस कोण का जो समद्विभाजक है और इस कोण का जो समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक। ठीक है, ये दोनों एंगल को बराबर बराबर पार्ट में विभक्त कर रहा है और ये जो पॉइंट है P है। ठीक है, तो आप यहाँ से BPC का मान निकालना है, तो BPC आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये कोण कितना बनेगा, तो ये देखेंगे 90 इधर है, ये 50 है, तो ये टोटल 360 होना चाहिए, तो ये दोनों को 180 होना पड़ेगा, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, अल्टरनेट इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी हमारा 13 होगा, 130 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल, दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है, यहाँ तो ये भी 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो समद्विभाजक दिया हुआ है, ये कोण इस त्रिभुज में देखिए कि BHC में इसका जो कोण समद्विभाजक है P है। ठीक है, तो एंगल जो BPC निकलेगा और ये दोनों का कोण समद्विभाजक P पर मिल रहा है, तो इस पर जो बना कोण होगा वो इसका जो फार्मूला होता है 90 प्लस जो इस त्रिभुज का जो शीर्ष है ना, उसके आधा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा h/2 और h कितना है हमारा 130, तो 90 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 65। 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा 155, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ हमारे पास कि √26 - 7√3 डिवाइडेड बाय √14 + 5√3 = इतना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में जो है अगर A और B के फॉर्म में इस टाइप से आपको कंपेयर करना है और जहाँ से A और B का मान आपको पता चलेगा और उससे पूछा जाएगा कि किस A और B के रिलेटिव में कौन सा मान होगा। तो यहाँ पर देखिए कि √26
यहाँ पर देखिए कि हमारे पास रूट 26 माइनस 7√3 दिया हुआ है। तो इसको कोशिश करना है कि रूट हटाना है। तो रूट हटेगा कैसे? तो इसको रूट हटाने के लिए नीचे अंदर रूट के अंदर का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर अगर आ जाएगा तो रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 26 को ऐसे फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसके और इसके, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल जाए या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट आता है या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट आता है। यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ इंटू ये हो जाएगा 26 गुना 2 52 माइनस ये हो जाएगा 2 गुना 7 गुना √3। अब आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हमारे पास 52 दे रहा है। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट रहेगा और नीचे भी रूट ले लेंगे तो हमारा √2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सेम कंडीशन यहाँ भी लगाना है। ये हमारा कितना बन जाएगा, 14 प्लस 5 √3 है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा हमको। ठीक है, हाफ इंटू ये बन जाएगा 28 प्लस 2 गुना 5 गुना √3। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √2। ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बटा इतना करना है तो ये कितना करना पड़ेगा, 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय ये √2 है, ये √2 और ये गुना हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सरलीकरण कर देंगे तो नीचे का रूट हटाने के लिए इसके अपोजिट से गुना भाग करना पड़ेगा। तो 7 माइनस √3 इंटू 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय ये 25 माइनस 3 हो जाएगा 32। ठीक है, ये 25 माइनस 3 हो जाएगा 22। यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 7 × 5 = 35 माइनस 5 √3 फिर माइनस 7 √3 और ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22। तो ये बन जाएगा 35 प्लस 3 38 38 माइनस 12 √3 ये हो जाएगा 12 √3 डिवाइडेड बाय 22। 2 सब में भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 19 माइनस 6 √3 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, हमसे कंपेयर क्या करना है, b प्लस a √3 डिवाइडेड बाय 11। तो b का मान देखिए यहाँ पर 19 के पास पहुँचेगा और a का मान देखिए यहाँ पर -6 के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √b माइनस a। तो आप कहेंगे कि ये 19 हो जाएगा और a का मान -6 रखेंगे तो 19 6 25 यानी कि 5। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आज लगता है ट्रिगोनोमेट्री के ज़्यादा सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 = 1 दिया हुआ है। थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे कि जो है आपका आंसर निकल कर आ जाए। तो ऐसे सवाल में आप थीटा का मान अपने सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन इजी लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री तो ये बन जाएगा नीचे, है ना, ये बन जाएगा नीचे 15 डिग्री, ये भी बन जाएगा 15, जो कि कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट होगा। 45 60, ठीक है, 0 और 90, इन्हीं 5 का वैल्यू हमको याद रहता है। ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसा पुट करिए जिससे कि कट के, है ना, जिसका वैल्यू निकल सके। तो आप देखेंगे कि अगर हम 60 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, है ना, 60 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा और 90 रखेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। लेकिन 10 0 0 होता है, 10 90 इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का हमें 0 का मान, 0 को अवॉइड करके हमको बीच का कोई वैल्यू लेके यहाँ पर चेक करना है। तो 10 यहाँ पे 60 का मान रखे थीटा के जगह, ये ऊपर में कितना हो जाएगा sin 60। ठीक है, तो 3/4 sin 60 √3/2 होता है, तो ये बन जाएगा 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/4 माइनस यहाँ पर देखेंगे cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 3/2 प्लस 2। क्या ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है?
तो यहाँ पे 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो माना हुआ थीटा है वो सही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखें कि ये हो जाएगा ऊपर नीचे 2 गुना करेंगे तो 1 - 6/4 यानी कि -5/4, -5/4 प्लस 2, -5/4 प्लस 4 दूनी 8 -3/4, तो ये कट के हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थीटा का 60 मान के हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमको tan थीटा की जगह 60 का मान रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 यानी कि 1/3, प्लस sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/4, डिवाइडेड बाय यहाँ पे tan 60 कितना हो जाएगा √3, प्लस sin 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7/12, और ये ऊपर में बन जाएगा गुना 2, और नीचे हो जाएगा 2√3 प्लस ये 3√3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 × 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7/18√3। ठीक है, अब 18√3 को √3 हटाना है नीचे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 7√3/18 = 54, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7√3/54 हमारा आंसर होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में अगर कहीं भी किसी तरह की डाउट है तो आप बेझिझक हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। 1-2 वीडियो में हमारा CGL मेंस के 100 आउट ऑफ 100 सारे सवाल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये सीरीज चलते रहेंगे। जितने भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी उपलब्ध कराए जाते हैं, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये वीडियो, इस वीडियो के सारे PDF जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।